बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के सवालात जो आईबीएम में पहले भी आ चुके हैं। ये कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में है। कंप्यूटर की जितनी भी जनरेशन आई हैं वहां से सवाल आते हैं और आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जनरेशन से कोई भी सवाल आएगा वो आप कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो कंप्यूटर जनरेशन टोटल 5 जनरेशन अभी तक आ चुकी हैं। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1940 से लेके 1956 तक था। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड 1956 से लेके 1963 तक था। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड 1964 से 1971 तक था। फोर्थ जनरेशन का 1971 से प्रेजेंट तक। एंड जो फिफ्थ जनरेशन है ये प्रेजेंट से फ्यूचर तक है। तो ये टाइम लाइन है कंप्यूटर की जनरेशन की। और सवाल पूछा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी यूज होती है डिफरेंट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है। फर्स्ट जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है। सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर बेस्ड है। थर्ड जनरेशन के आईसी बेस्ड है, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड है। और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इससे सवाल आते हैं कि कौन सी जनरेशन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में यूज नहीं होता, मैन्युअली काम होता था कंप्यूटर्स पे। सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में बेच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए हैं। ये दोनों थर्ड जनरेशन के हैं। फोर्थ जनरेशन में डिस्क ऑपरेशन सिस्टम, यूनिक्स, विंडोज एंड लाइनक्स, ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में यूज हुए हैं। फिफ्थ जनरेशन में एआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या आरटीओ जिसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर क्वांटम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये आगे चल के यूज होगा। तो ये डिफरेंट जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। इनसे भी सवाल आ चुके हैं पहले, तो आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद होने चाहिए डिफरेंट जनरेशन के। फिर स्टोरेज के बारे में पूछते हैं। स्टोरेज मीडिया कौन सा है डिफरेंट जनरेशन में? तो फर्स्ट जनरेशन में जो स्टोरेज मीडिया है पंच कार्ड्स यूज किए थे और मैग्नेटिक टेप यूज किया था। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स एंड ड्रम यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क है। फोर्थ जनरेशन में एचडीडी, सीडी, डीवीडी, यूएसबी या एसएसडी यूज किया जाता है एज ए स्टोरेज मीडिया। फिफ्थ जनरेशन में क्लाउड एआई बेस्ड स्टोरेज सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये स्टोरेज सिस्टम डिफरेंट जनरेशन में यूज किए हैं, ये भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से हैं, सेकंड जनरेशन के कौन से हैं, थर्ड जनरेशन के कौन से कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के जो वैक्यूम बेस्ड जनरेशन है, इनेक है, इडवेक है, इडसेक है, यूनिवेक 1 है, IBM 701 है। तो IBM के जो कंप्यूटर्स हैं उनके नेम्स हैं डिफरेंट जनरेशन में। तो 701 IBM फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड है जैसे पहले बताया। इसमें IBM 1401 कंप्यूटर है, IBM 7090 है, IBM 1620 है, IBM 1620 है, CDC 164 है, यूनिवेक 2 है। ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। थर्ड जनरेशन में IBM 360 है, IBM 370 है, PDP 8 है, PDP 11 है, CDC 6600 है। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो IC बेस्ड हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फोर्थ जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जनरेशन है। इसमें IBM PC है, एप्पल मैकिन्टोश है, इंटेल 8086 बेस्ड कंप्यूटर्स है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं। ये सारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन में IBM वाटसन है, AI रोबोट्स है, क्वांटम कंप्यूटर्स है, एक्सपर्ट सिस्टम्स है, सुपर कंप्यूटर्स विद AI है। ये सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं, ये भी याद रखना है। आप एग्जाम्पल से बारे में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक ये जनरेशन के बारे में था। जनरेशन से यही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट नोट किया और याद किया तो इंशाल्लाह जनरेशन से 1-2 सवाल आते हैं, वो कभी भी मिस नहीं होंगे, इन्हीं से सवाल आएंगे। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।